नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीडी का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में आर्थिक घटनाक्रम को हम लोग देखने वाले हैं, जितने भी आर्थिक घटनाक्रम आपके दिसंबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक के हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये यूपी ट्रिपल एस सी पीडी के सिलेबस पर डिजाइंड पूरा बैच है। और दोस्तों ये जो सेशन है, इस सेशन को पूरा एंड तक देखना है। 30 दिनों का ये बैच है। 30 दिनों के बैच के साथ पूरी तरीके से आप जुड़ जाइए। डेली 2 क्लासेस दी जाती है, एक दोपहर को 2 बजे, एक शाम को 8 बजे। आप सीरियस होकर के अगर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं, 100 में से 90 या उससे ज़्यादा अंक हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे डेली के दोनों सेशंस को दिन भर में 2 से 3 बार आप देखिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, इतना नॉलेज सिक्योर हो जाएगा आपके अंदर कि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सिलेबस में 100 में से 90 या उससे ज़्यादा अंक हासिल करके ले आएंगे। और दोस्तों ये जो करंट अफेयर का सेशन है, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है आपके पीटी के एग्जामिनेशन में, वो आपके 10 नंबर का है। और 10 में से 8 नंबर के जो क्वेश्चन है वो अकेले मैं आपको अपने इसी सेशन से फंसाने वाला हूं। तो इसलिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमने हर उस टॉपिक को, हर उस पॉइंट को कवर किया है जहां से आपके क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है या क्वेश्चन नए बन सकते हैं, उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। बट शुरुआत करने से पहले कहूंगा, वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आर्थिक घटनाक्रम की, और हमारा 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो वर्ष 2020 का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चाइना बना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटेन स्थित आर्थिक और व्यापार अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए कब तक दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दोस्तों वर्ष 2025 तक में बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन स्थित आर्थिक और व्यापार अनुसंधान केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि वर्ष 2025 तक में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा, ठीक है ना, और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत पूर्वोत्तर व हिमालय राज्यों से अधिसूचित फलों व सब्जियों के परिवहन पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 50% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों से अधिसूचित फलों व सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में जारी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पिछले 3 वर्षों से लगातार अधिकतम वृद्धि सुधार वाले राज्यों में उभरा है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2020 में जारी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों से लगातार अधिकतम वृद्धि सुधार वाले राज्यों में महाराष्ट्र उभरा है। नेक्स्ट हमारा, देश में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का आकलन करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, हाल ही में ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दोस्तों ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग बना है। फिर नेक्स्ट हमारा, दिसंबर 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ब्रांड इंडिया मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच की 2021 में होने वाली वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच 2021 की होने वाली वार्षिक बैठक का आयोजन सिंगापुर में होगा। नेक्स्ट हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता दिवस के रूप में 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक मनाया गया है। उसके बाद अभी हाल ही में अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला वित्तीय संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला वित्तीय संस्थान का नाम है केरल वित्तीय निगम। क्या है? केरल वित्तीय निगम। फिर नेक्स्ट हमारा, जनवरी 2021 में सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों जनवरी 2021 में सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण की शुरुआत की गई है? तो इस बार 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है।
इसके अलावा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश चाइना बना है। ये 2020 में। अच्छा 2019 का पूछ ले, 2019 में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना था? तो 2019 में यूएसए बना था, यानी कि अमेरिका बना था। वर्ष 2020 में कौन है? चाइना। 2019 में कौन है? अमेरिका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने फेड फर्स्ट बचत खाता योजना की शुरू किया है। ये योजना कितने उम्र के बच्चों के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों फेडरल बैंक ने फेड फर्स्ट बचत खाता योजना की शुरुआत की है और ये योजना 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डबल स्टार बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। हाल ही में एसेंचर आईबीएम के बाद विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कौन सा है? तो दोस्तों एसेंचर और आईबीएम के बाद विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बना, यानी टीसीएस बना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के साथ कर्मियों के वेतन के लिए समझौता किया गया है, तो किस बैंक ने किया है? तो भारतीय सेना के साथ कर्मियों के वेतन के लिए समझौता कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ये समझौता किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा वित्त वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों 12.6% का अनुमान लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा वित्त वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 12.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें बड़े राज्यों के पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर दोस्तों कर्नाटका है। किसके द्वारा? जो नीति आयोग के द्वारा दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, इसके द्वारा जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में पहले नंबर पे कर्नाटका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 26 जनवरी 2021 को आईएमएफ एक जारी नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितनी अनुमानित की गई है? तो दोस्तों 8% के लिए अनुमानित किया गया है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट हमारा, हाल ही में विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? तो विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो बनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए जेपी मॉर्गन ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से किस बैंक ने समझौता किया है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने समझौता किया है। जी हाँ दोस्तों, विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए जेपी मॉर्गन ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से भारतीय स्टेट बैंक ने एक समझौता किया है। देन हमारा नेक्स्ट कहता है, फरवरी 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों स्विच दिल्ली अभियान को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 50वां स्थान मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों को करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो दोस्तों भारत सहित 10 देशों को डाला गया है। वो 10 देश कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका भारत, आप जान ही गए हो। इसके अलावा आपका चाइना है, ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, इटली है, मलेशिया है, सिंगापुर और थाईलैंड है। ठीक है ना दोस्तों, ये भारत सहित ये जो 10 देश है, इन 10 देशों को करेंसी मैनिपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीमा अधिनियम 1938 में बदलाव करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों बीमा अधिनियम 1938 में बदलाव करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया। कितने? 74% कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बनाइएगा। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक्स लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया? सोनालिका ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, मतलब जो ईवी ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंडर में आने वाला ट्रैक्टर है, जो चार्जिंग से बैटरी ऑपरेटेड होगा ट्रैक्टर। और इस ट्रैक्टर का नाम रखा गया है टाइगर इलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो सोनालिका ने लॉन्च किया है इसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो दोस्तों अंकटाड के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी में कुल 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की घोषणा के अनुसार भारत आगामी 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दोस्तों IMF के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह घोषणा की गई है, या फिर इस घोषणा के अनुसार यह कहा गया है कि भारत आगामी 2 सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2021 का एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला इंक ने पहली भारतीय इकाई कहां पे स्थापित की है? तो दोस्तों टेस्ला इंक ने 8 जनवरी 2021 को एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला इंक ने पहली भारतीय इकाई बेंगलुरु में स्थापित किया है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में है। मतलब अब टेस्ला की जो एक यूनिट है इंडिया में भी लॉन्च कर दी गई है, और ये बेंगलोर में लॉन्च की गई है, और इंडियन यूनिट का नाम है टेस्ला इंक, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को किस देश को विश्व स्तरीय पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? किस देश में विश्व स्तरीय पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? तो प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल यानी ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा 1 दिसंबर 2020 को इंडियन ऑयल या फिर प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल या फिर ऑक्टेन 100, ये तीनों ही नाम से आपको एग्जाम में देगा, ठीक है ना। इंडियन ऑयल 100 या प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल या ऑक्टेन 100, ये तीनों नाम से दे दिया जाएगा। और इस पेट्रोल को विश्व स्तर पे लॉन्च किया गया है, क्योंकि जो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इस तरीके से क्रूड ऑयल जो है या जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिस तरीके से उनकी कीमत बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल या ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया गया है पूरे विश्व स्तर पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को विश्व बैंक ने जारी किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान वर्ष 2021 से 2023 के लिए बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान वर्ष 2021 से 2023 के लिए बढ़ा करके 10.1% कर दिया गया है, और ये पहले 5% अनुमानित थी, अब 5% से बढ़ा करके 10.1% कर दिया गया है। उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल भुगतान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अपने डिजिटल भुगतान के लिए पेटीएम के साथ एक समझौता किया, यानी कि अब आप पेटीएम से LIC का प्रीमियम भर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 को जारी करने वाला देश का पहला राज्य आपका बिहार बना है। उसके बाद 2 अप्रैल 2021 को महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों 2 अप्रैल 2021 को महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ने अनीश शाह को, किसको? अनीश शाह को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद 11 जनवरी 2021 को जारी डिजिटल विकास स्कोर बोर्ड में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है? तो 11 जनवरी 2021 को जारी डिजिटल विकास स्कोर बोर्ड में शीर्ष देश चाइना रहा है, और भारत 61वें नंबर पर रहा है। उसके बाद फोन पे ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI मल्टी बैंक मंडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों फोन पे ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI मल्टी बैंक मंडल पर एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है।
देन नेक्स्ट है हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो आईएमएफ के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर 11.5% अनुमानित की गई है। उसके बाद फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर कौन बने हैं? तो दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे साल भी जेफ बेजोस ही वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, दुनिया के पहले नंबर पर रिच पर्सन में हैं। उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट का कितना अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में 8% की गिरावट देखने को हमें अनुमान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने से एक साल फाइनेंस बैंक के रूप में संचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक कौन बना है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से एक साल या फिर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में संचालन करने के लिए लाइसेंस किसने प्राप्त किया है? और दोस्तों ये लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक होगा। तो दोस्तों उस बैंक का नाम है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। अब दोस्तों ये शिवालिक आपका हिमालय में नहीं है, ये बैंक आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। आप शिवालिक समझ करके हिमालय या हिमाचल प्रदेश नहीं टिक मार देना ऑप्शंस में, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हाल ही में EIU द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, क्या है? EIU के द्वारा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान स्वीडन को प्राप्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य आयकर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाइएगा। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में राज्यों को केंद्र के विभाजन योग्य आय का जो टैक्स है इस आयकर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है? तो 41% हिस्सा देने की सिफारिश की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे आर्थिक घटनाक्रम। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। कोई अन्य सवाल, कोई अन्य क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया के जितने भी टॉप कोचिंग्स हैं उन सभी का अगर आप पेड कोर्सेज पाना चाहते हैं तो आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कीजिएगा। हम आपको सारे पेड कोर्सेज 80% डिस्काउंट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं शाम को 8 बजे वाले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।